Hello guys, welcome back to another video on my channel Ink Rider. So basically after a very long gap I'm back. I don't know kitne dinon tak I will be back, but yeah, as you can see a lot of changes. We are not on our Perak, and one more change, I am also not in Noida or Gurgaon like you see almost मेरे videos वहाँ के होते हैं. Also I'm not in Mumbai because वो भी फेज ख़त्म हो चुका है लाइफ का. नाउ आई एम इन द थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज़ चेन्नई. तो हम चेन्नई की सड़कों में घूम रहे हैं. सो लेट मी गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो. तो बेसिकली मी एंड गौतम जो FZ जिसके पास था, वी बोथ स्विच्ड आवर बाइक्स. वी अपग्रेडेड इन द सेंस, मेरे लिए इतना बड़ा अपग्रेड नहीं था because Perak was an amazing bike with almost similar power like this bike. So basically this is the KTM 390 Adventure X 2025 जो नया आया था मार्च में. So I upgraded my bike from Perak to KTM. मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि I will buy a KTM, but this bike really amazed me in exactly similar ways. जैसा Perak मेरे को बहुत ही ज़्यादा impress कर चुका था, this bike to impress me a lot. Be it looks, power, I'm not going into the figures, I'm just saying what my heart and my brain said. उस समय मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाया नहीं था, एंड आई honestly I was like आजकल सभी बनाते हैं, तो what will my contribution be? But yeah, again थोड़ा सा कीड़ा चढ़ा वीडियो बनाने का and to talk about this bike because this bike is really interesting, you know. काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी है कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड आपको भी वो शेयर करना था बिकॉज यू नो वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके घर में सब मशीन हो, एडवेंचर रेसर, कैफे रेसर, ऑल द टाइप ऑफ बाइक, बिकॉज एवरी बाइक इज़ डिफरेंट एंड एवरी इंजन इज़ डिफरेंट. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम ओनिंग दिस KTM. ऑल्सो हमारे साथ गौतम है जो पहले FZ था, अब उसके पास है Triumph 400 स्क्रैम्बलर. अगेन बोथ दिस बाइक्स आर वेरी कंपेरेबल, एंड बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है कि दोनों कैसे हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस, हाउ इज़ द कंपैरिजन. सो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन. इसका सस्पेंशन इतना है, उसका सस्पेंशन इतना है, इसमें ट्यूबलेस है, उसमें. आई एम प्योरली गोना स्पीक अबाउट हाउ इट फील्स टू राइड and how it's going to be to own in a daily life scenario. That's going to be the main point of this video. So currently मेरे जो बाइक है उसका फर्स्ट सर्विस हो गया है. मैंने ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर चला लिया है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकॉज हम लोग ने ऑलमोस्ट 2 से 3 बार चेन्नई से पौंडीचेरी कर लिया, विच इज़ अराउंड 165 किलोमीटर्स. एंड एक्सटेंसिवली मैंने अपना बाइक भी चलाया है एंड गौतम का बाइक भी चलाया है. सो वी बोथ हैव एंडलेस डिस्कशन अबाउट बोथ द बाइक्स एंड हाउ डिफरेंट दिस बोथ मशीन्स आर. सो इन दिस वीडियो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू हाईलाइट कि क्या है. एंड ऑल्सो राइडिंग अ KTM इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक थिंग, यू नो. हाँ, ओके. सो बीच में आपको तमिल सुनने को मिलेगा बिकॉज गौतम और मैं इंटरकॉम में कनेक्टेड है, एंड वी बोथ आर साउथ इंडियंस इफ समवन ऑफ यू डिडंट नो दैट. सो आई विल जस्ट स्टॉप बिहाइंड हिम, ही हैज सम अर्जेंट कॉल टू अटेंड. बेसिकली मैं बोल रहा था कि KTM चलाना इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक थिंग बिकॉज ये जो बाइक का कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ही डिफरेंट है, यू नो. सो बेसिकली कोई भी मशीन हो, कोई भी इंजन हो, इट पिक्स अप वाइब्रेशन एज यू गो हायर इन द RPM रेंज बिकॉज यू नो इनलाइन 4 की बात अलग है, बट सिंगल सिलेंडर्स में दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट. इफ़ यू गो ऑन अ हायर RPM द इंजन इज़ गोइंग टू वाइब्रेट मोर एंड मोर. बट इन KTM दैट्स नॉट द केस. इसका जो है 5000 RPM के बाद जो स्मूथनेस मिलता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक बाइक. बहुत सारे लोगों का वाइब्रेशन को लेकर डिफरेंट होता है. सम पीपल वांट नो वाइब्रेशन इन देयर बाइक, देन आई विल सजेस्ट गो फॉर अ इनलाइन 4 और ट्विन सिलेंडर में भी वाइब्रेशंस आता है at RPM. बट कमिंग टू सिंगल सिलेंडर्स, it is going to vibrate, and that's the
physics which is working. You can't do anything. So इस बाइक में जो ऐसे बोलते हैं ना, जो डेथ जोन में उसको बोलूँगा, विच इज़ अराउंड 4800 RPM टू 5100 RPM, इस रेंज में बाइक इतना ज़्यादा वाइब्रेट होता है कि यू लिटरली फील कि बाइक के अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे. दैट्स द लेवल ऑफ वाइब्रेशन. एंड इसका कोई मुकाबला नहीं है. वेन एवर यू क्रॉस और वेन एवर यू ड्रॉप स्पीड एंड कम टू दैट RPM, द बाइक इज़ गोइंग टू वाइब्रेट लाइक हेल. तो अभी मैं अराउंड 3000, अभी मेरे को कोई वाइब्रेशन नहीं मिल रहा, बट एज सुन एज आई क्रॉस दैट 42-4100 RPM, इट स्टार्ट्स. सो बेसिकली 4000 से लेके 5000 RPM, वो 1000 RPM आप पकड़ सकते हो, उसका ही पूरा खेल है. इस RPM में अगर आप बाइक चलाने वाले हो, देन रेडी टू बी, पूरा बॉडी, पूरा हाथ जो है आपका टिंगलिंग सेंसेशन के साथ आप कोई भी लोकेशन पहुंचोगे. दैट इज़ फॉर श्योर. आई हैव फाउंड फ्यू ट्रिक्स टू एलिमिनेट दोज वाइब्रेशन. नॉट एलिमिनेट आई विल से, बट टू टैकल द वाइब्रेशन. काफ़ी चीज़ें, बिकॉज मैंने इतना 1000 किलोमीटर चलाया है तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी है. ओह फक, एडवेंचर की टेस्टिंग हो गई. मैंने सोचा नहीं था वहाँ पे इतना बड़ा गैप होगा. I will try to show you how the vibration is if the camera captures the voice, क्योंकि वाइब्रेशन की आवाज़ इतना माइन्यूट तो कैप्चर नहीं कर पाएगा. See, now I am at 4th gear, more than 5500 RPM. Bike is super smooth. मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा आपको. It's almost like an Honda. And it picks up pace like anything. So this is the shift light which is working. So basically after the first service you enable your shift light settings. So that's the Triumph 400X. आपका जो राइडिंग स्टाइल होना चाहिए KTM में, बाइक को आप रखो भाई 5000 RPM से ऊपर और गियर शिफ्ट करो अराउंड 6000 RPM. टॉप स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको. ईजिली टचेस 130-140. उसके ऊपर मैं गया नहीं बिकॉज मेरा अभी जस्ट फर्स्ट सर्विस ख़त्म हुआ है एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग द बाइक आउट. सो मे बी टुडे वी विल टेस्ट अवर टॉप स्पीड. It is first thing first, KTM का जो सस्पेंशन है, इट्स वेरी गुड फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज आई डोंट नो हिमालयन से अच्छा है बुरा है कि स्क्रैम्बलर से कैसा है, बट इट्स बेटर देन स्क्रैम्बलर, दैट आई कैन से. एंड आई एम नॉट एबल टू कंपेयर विथ हिमालयन बिकॉज द बाइक आई वॉज राइडिंग इज़ एक्सट्रीमली हार्ड विच इज़ पेराक. सो उसके बाद कोई भी सस्पेंशन आई थिंक आपको मैजिक कारपेट ही लगता है. बट द थिंग इज़, इसका सस्पेंशन जो है काफ़ी स्टिफ भी नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट भी नहीं है. जो डेली रोड्स में आपको पॉटहोल्स मिलता है, स्पीड ब्रेकर मिलता है, कुछ भी है, इट कैन ईजिली टैकल दैट. देयर इज़ नो इश्यूज़ ऑन दैट बिकॉज मैंने काफ़ी रूथलेस वे में इस बाइक को पॉटहोल्स में डाला है.
मेकिंग श्योर मेरे अलॉय बेंड ना हो, बट या it has been a pleasant experience so far. So this is almost like an Thar level of experience in bike. कोई भी जैसे अभी देखो यहाँ पे ये सब है, I am just riding cruising it in 40-50, कुछ फील ही नहीं हो रहा मेरे को नीचे कि कितना उसमें बम्प्स है, कुछ भी है. So suspension में I will give you 9 out of 10, no issues at all. Then coming to your seating काफ़ी मेरे को डाउट हुआ था, बिकॉज लेने से पहले मैंने बहुत सारे फर्स्ट ओनर्स का मैंने वीडियो देखा था एंड सीट के बारे में उनका एक्सपीरियंस इतना कुछ अच्छा नहीं था एंड आई वॉज वेरी मच स्केप्टिकल कि मेरे को क्या फीलिंग होगा. बट मैंने इस बाइक को 200 किलोमीटर चला लिया है नॉन स्टॉप. फॉर मी इट्स नॉट गिविंग एनी प्रॉब्लम्स. दैट कैन बी बिकॉज आई राइड विद अ राइडिंग पैंट एंड राइडिंग डेनिम एंड उसमें काफ़ी पैडिंग होता है इन योर बम एरिया एंड इन योर थाई पोर्शन एंड एवरीवेयर. सो आई थिंक दैट इज़ गिविंग मी अ काइंड ऑफ अ कुशन ओवर द स्टॉप सीट. सो फॉर मी 200 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद हाँ थोड़ा सा पेन स्टार्ट होता है, बट आई थिंक दैट्स फाइन. देर आर फ्यू सीट कवर्स विच आई एम सर्चिंग. मे बी इन फ्यूचर इफ आई अपडेट आई विल put a video on that, but for now I am not going to touch the seat. And for this bike my aim is कि जितना स्टॉक रख सके उतना स्टॉक रखना है. I don't want this top box, side rack, all those shit, because this is a very nimble and agile bike. कोई unnecessary parts add नहीं करना. I have not added a engine crash guard also, because company has already given me one and it is serving its purpose. I have dropped the bike a couple of times here and there because of balancing issue, but yeah, not a single scratch on the bike. थोड़ा सा इसमें डैमेज आया था हैंडल बार के साइड में, स्क्रैचेस थे बस. बट इट्स एडवेंचर बाइक, इट्स गोइंग टू हैपन, सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट. सीट हो गया आपका, सस्पेंशन हो गया. टायर्स अगेन इट्स अ वेरी कूल लुकिंग ट्रक. Okay, green signal, now we can talk. Tires again Apollo का है I guess, and it's very grippy, no problems at all. Tires के केस में एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, which is whenever I cross this 80 speed no, काफ़ी ज़्यादा टायर का नॉइज़ आता है. I have never experienced it in a bike. कार्स में होता है जिसमें इंसुलेशन नहीं होता है अच्छे अमाउंट का. You get tire noise and it's kind of a whining sound जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नहीं आता जब वो पिकअप लेती है, that kind of a sound आता है. And because in highways you are almost above 5500 RPM, which is the power zone for KTM. Once you cross 5500 बाइक बिल्कुल शांत हो जाती है. there is no engine noise, no vibrations, nothing. So the only sound you hear is the whining sound of the tires. पहले तो मुझे एक बार को डर भी लगा था कि क्या है ये, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू थिंग फॉर मी. बट या टायर्स का आई थिंक इट्स एन ऑफ रोड ऑन रोड पैटर्न, सो मे बी दैट्स कॉजिंग द वाइनिंग. बट या एट अराउंड 80+ you will see. If I can capture this I will put it in a video. अभी मेरे को साउंड आ रहा है, बट आई डोंट नो आपको कैप्चर हो रहा है कि नहीं. जिसके पास KTM है, दैट एडवेंचर है, दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट साउंड आई एम टॉकिंग अबाउट. बट या रेस्ट अश्योर्ड टायर्स आर गुड. आई हैव नो एनी काइंड ऑफ इशू ऑन दैट पार्ट. तो KTM में अदर देन दैट लाइट्स, हेडलाइट्स, चुम्मेश्वरी लाइट्स गाइस, बिकॉज इट हैज़ एन अमेजिंग थ्रो, अमेजिंग व्यू. ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑक्स लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, वो थोड़ा सा रोड और ज़्यादा दिखे, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ऑक्स लाइट्स. बट हम लोगों ने इसको रात को चला के देखा था एंड आई एम नॉट फीलिंग अ नीड फॉर ऑक्स लाइट. इंस्टेड ऑफ दैट वो 8-9-10 हज़ार रुपये लगाने के जगह पे आई कैन गेट सम अदर एक्सेसरी और गेट द बाइक और मॉडिफाइड टू बिट समथिंग लाइक दैट. That's what I am feeling, but let's see. Because Oxlite I am not going to get for now. I am not going a very long ride. 800-900 किलोमीटर का राइड भी नहीं मार रहा हूँ. I am just doing 200-300 weekend rides.
So for that aux lights are not required, and most probably रात को तो हम राइड करते भी नहीं हैं. So what light KTM has given is amazing. I mean मैं KTM के बहुत ज़्यादा against था for most part of the years when I was riding. The brand is so evolved, you know. The people are very mature, the sales, the delivery, the service. I don't know, काफ़ी गंदे एक्सपीरियंस भी है लोगों के, but yeah, for me it has been a very smooth and very enlightening experience with KTM. The bike was delivered me in such a professional manner. The service was done in a professional manner. KTM has given for the new adventures 5 years and 75,000 kilometers of warranty, which is a very shocking thing. क्योंकि मैं जब फर्स्ट सर्विस में गया था तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है उसके पास भी KTM का एडवेंचर एक्स है, ओल्ड वर्जन. He suggested me to go for a extended warranty because KTM engines can be notorious at some times and they can create a lot of problems. So I asked the service guys to give me the extended warranty, but they said, sir आपके पास तो 5 साल का वारंटी है, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन क्या चाहिए आपको? Then I was like, what? 5 साल का? Then they explained me that this bike has 5 years of warranty and 75,000 kilometers, so whichever occurs earlier. I was really shocked, man. 75,000 kilometers. I don't know. I'm motivated to clock that kilometers in this bike, you know, just to see how reliable this system is. KTM is a very agile. It's like a puppy. It is very eager to run. Very क्या बोलते हैं जो छपरी बना is a very bad word I will say, but the nature, you know, the squids और छपरी जिसको बोलते हैं, they are very agile, you know, बहुत ही ज़्यादा aggressive होते हैं. The reason now I see what is the reason, because they try to keep their bikes at high RPM because that's where the power is and that's where the orange energy or the exciting energy comes. मैं ये टर्न लेना था बट ये ठीक है. The exciting energy comes in. You know, that's why the people are riding so rashly. Okay, this is the road.